समझेंगे यहाँ पर क्या उपचुनाव का यहाँ पर पेच है इस बड़ी खबर से, जहां झुंझुनू सीट पर भी बीजेपी की जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झुंझुनू सीट से बीजेपी के राजेंद्र भाभू जीत गए हैं, यानी कि ऐतिहासिक हार मैं कहूंगी यहाँ पर ओला परिवार की हुई है। कांग्रेस का अनुमान यहाँ गलत निकला है, जहां नाम की साख पर वोट जीतने की कोशिश थी, ये ऐतिहासिक जीत झुंझुनू से दर्ज की है बीजेपी ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झुंझुनू सीट पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। ये एक बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, जो कि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड में बीजेपी के उपचुनावों के दौरान देखा गया है। अब वो ट्रैक रिकॉर्ड सुधर गया है, जहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर निर्दलीय है, पहले नंबर पर एक बड़े वोटों के अंतर के साथ लगभग जीत का सेहरा पहने हुए राजेंद्र भाभू झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी 43,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। वहीं झुंझुनू से हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी राउंड से देखा जा रहा था कि झुंझुनू में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन पुराना अनुमान कहिए या फिर एक रिपोर्टर पोल कह लीजिए, एक जर्नलिस्ट पोल कह लीजिए, यहाँ पर उम्मीद थी कि कांग्रेस के अंदर जो ओला परिवार पर भरोसा जताया गया था, जो साख एक ओला परिवार की थी, वो बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखिए, बीजेपी ने जो दावा किया था कि हाँ सीट छीन के दिखाएंगे, छीन लिए। तो झुंझुनू से बात कर रहे हैं जी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दशक से कांग्रेस का झुंझुनू विधानसभा पर वर्चस्व स्थापित था। कांग्रेस के गढ़ को आज भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त करते हुए 40,000 से ऊपर मतों से जीत दर्ज कराई है। बिल्कुल, यहाँ पर इसे औपचारिक जीत कहा जाए या फिर अब जो वोटों का अंतर है वो ये पाट नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इस वक्त देख पा रही हूँ 43,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी आगे है। तो यहाँ पर कमी क्या रह गई विजेंद्र, क्योंकि साख है ऑलरेडी ओला परिवार की, कांग्रेस पे एक ये पहले से ही एडवांटेज था। क्या प्रसार प्रचार में कमी रह गई या फिर कोई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता को लुभा नहीं पाई कांग्रेस? कहाँ बीजेपी आगे निकल गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक मोमडन वोट है। इस बार मोमडनों ने विरोध किया। इस विधानसभा उपचुनाव में मोमडनों ने अपने टिकट के लिए अपनी मांग रखी थी, जो कि वंशवाद के चलते दोबारा कांग्रेस ने और ओला परिवार को ही टिकट दी, जिससे इनका जो बहुत बड़ा वोट बैंक था मोमडनों का, वो इनसे पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहा था। और हम बात करें कि कांग्रेस के सभाओं की, तो कांग्रेस की सभाओं में भी मोमडन वोटर इस बार कम दिखाई दिए। ज्यादातर वोटर मोमडन के थे, वो राजेंद्र निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड्डा की तरफ उनका झुकाव था। ये एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस की हार का। ठीक, यहाँ पर ये बड़ी बात आपने बताई है, जहां ये बात आपने और मैंने पहले भी डिस्कस करी थी कि यहाँ पर जो निर्दलीय है वो वोट काट सकते हैं। हालांकि अच्छी स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा दिख रहे थे, कांटे की टक्कर बताई गई थी और दूसरे स्थान पर भी रहे हैं। इसके अलावा वंशवाद की बात भी आपने कही थी, और ये यहाँ पर हार का अहम कारण हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र। एक बड़ी